पर आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। परसों हमने टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में मैंने सबसे पहले आपको स्लेव डायनेस्टी करवाया था, उससे नेक्स्ट डे पे आपको खिलजी डायनेस्टी करवाया था और आज मैं आपको तुगलक डायनेस्टी करवाऊंगा। नेक्स्ट डे पे आपको सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी खत्म करवा दूंगा और वहां पर दिल्ली सल्तनत हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। इट इज गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन इम्पॉसिबल। बहुत ही आसान मीनिंग है इसका। मान लेते हैं कि जो भी आपका रास्ता चुना हुआ है वो कठिनाइयों से बहुत ज्यादा भरा हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्पॉसिबल है और उसे आप नहीं कर सकते। यही आज की एक मोटिवेशनल थॉट थी। आइए चलते हैं हम तुगलक डायनेस्टी के ऊपर। तुगलक डायनेस्टी की स्थापना कैसे होती है। लास्ट में मैंने आपको खिलजी डायनेस्टी करवाया था, अगर वो आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। खिलजी डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? खुसरो खान। खुसरो खान की एक आदमी की हत्या कर देता है, एक आदमी खुसरो खान की हत्या कर देता है, वो उस आदमी का नाम होता है मलिक। वो मलिक बाद में गजनी का टाइटल ले लेता है। गजनी का टाइटल लेने के बाद वो गयासुद्दीन तुगलक की स्थापना करता है। गजनी का मतलब क्या होता है कि धर्म का योद्धा या इस्लाम का योद्धा। गजनी का टाइटल लेने के बाद वो तुगलक डायनेस्टी की स्थापना करता है। तुगलक डायनेस्टी की स्थापना कौन करता है? गयासुद्दीन तुगलक। सन 1320 से लेकर 1326 तक ये दिल्ली के सुल्तान बनता है, मतलब दिल्ली के तख्त पर बैठता है 1320 से लेकर 1326 तक। मगर ये जाते जाते 5 साल रहता है। 5 साल में ये सबसे पहले क्या करता है? तुगलकाबाद दिल्ली के पास एक सिटी है, उसके पास उस सिटी की वहां पर सिटी बनाता है तुगलकाबाद की, वहां पर बसाता है, शहर बसाता है जो कि दिल्ली के पास में है। और जाते जाते एक काम और कर जाता है। वो जो रेवेन्यू टैक्स लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि 50% का रेवेन्यू टैक्स था, उस टैक्स को कम कर देता है। 10% टैक्स कम कर देता है। रेवेन्यू टैक्स का मतलब क्या होता है? एक एकदार जो सा होता है, एकतेदार जो कि टैक्स लेता है। रेवेन्यू मतलब कि जो एरिया होता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, अलग अलग एरिया में से टैक्स को रेवेन्यू मतलब कि कलेक्ट करना, उसे बोलते हैं रेवेन्यू टैक्स। वो कौन करता है? एकतेदार। वो कौन होता है? गवर्नर होता है। और उस टाइम कौन था ये उस तख्त पर कौन बैठा था? गयासुद्दीन तुगलक, जो कि जिसका टाइम पीरियड था 1320 से लेकर 1325 तक। उसके बाद ये गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटे का नाम, इसके बेटे का जन्म हुआ था जोना खां, मतलब इसका बेटे का नाम था जोना खां। जोना खां के नाम से ये वहां पर एक लकड़ी का महल बनवाता है। जोना खां के नाम से, जोना खां के नाम से लकड़ी का महल बनवाता है और उसी लकड़ी के महल पर इसकी मृत्यु हो जाती है। जोना खां बाद में जाकर मोहम्मद बिन तुगलक बनता है, जो कि टाइटल सुल्तान की उपाधि ले लेता है। दिल्ली के तख्त पर कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक। कब बैठता है? 1325 से लेकर 1351 तक इसका मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के तख्त पर बैठता है। और ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था, उस टाइम का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था और दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा यही था, मोहम्मद बिन तुगलक। मगर इसको लोग मूर्ख व्यक्ति कहते थे, मूर्ख शासक कहते थे, क्योंकि इसने बहुत ही ज्यादा मूर्खता वाले काम करे थे। और इसने 2-4 काम ऐसे मूर्खता वाले करे थे, जैसा कि मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इसने क्या करा था? करेंसी को चेंज कर दिया था, जो कि सिल्वर करेंसी थी। सिल्वर करेंसी और कॉइन, जो सिल्वर और कॉपर कॉइन्स को बराबर में इक्वल रख दिया था। अभी दोबारा फिर समझाता हूं क्या था। जो सिल्वर कॉइन्स थे उसकी डिमांड सबसे ज्यादा, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा हाई थी, और इसने क्या कर दिए? कॉपर कॉइन्स को भी पब्लिश कर दिए। कॉपर वहां पर उस टाइम पर सबके घरों पर होता था, तकरीबन सभी के घरों में कॉपर, उस टाइम तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। तो लोगों ने क्या करा? लोगों ने अपने वो जो कॉपर होता है, कॉपर के कॉइन्स को घर पर बनाना स्टार्ट कर दिया था। और इससे ज्यादा वहां पर क्या हो गया था? वहां पर मार्केट में सबसे ज्यादा उस एरिया में, वहां पर उस टाइम पर सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन हो गया था। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट पे सबसे ज्यादा पैसा आ चुका था और वहां पर इसकी मूर्खता, वहां पर लोगों ने इसे मूर्ख व्यक्ति कहना स्टार्ट कर दिया था।
मूर्ख शासक बोलना स्टार्ट कर दिया था। और इसने एक दो काम अच्छे भी काम करे थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा था, जो कि हिंदू रूलर्स, जो हिंदू व्यक्ति थे, हिंदू पर्सन थे, उसको हायर पोस्ट पर रखता था। हायर पोस्ट पर हिंदूज को रखा था और होली दिवाली को सेलिब्रेट करता था, अच्छे तरह तरीके से उनका सम्मान करता था, उनके फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाता था, सेलिब्रेट करता था। और इसने क्या करा, मोहम्मद बिन तुगलक ने और भी एक वर्क करा। सबसे पहले इसने क्या करा, सन 1327 एडी पे इसने दिल्ली से कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया था। दिल्ली से दौलताबाद पर इसने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि वहां पर मंगोलियों का बहुत ही ज्यादा वहां पर असर पड़ चुका था। मंगोलियों के डर से इसने 1327 पर दिल्ली से दौलताबाद पड़ता है औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर ये सोच रहा था कि वहां पर साउथ पर भी कब्जा क्यों ना कर लूं मैं। साउथ पर कैपिटल ले गया था और पीछे से मंगोलियों ने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया था और दिल्ली के वहां पर उन्होंने राज करना स्टार्ट कर दिया था। फिर इसने उनके साथ संधि करी और 1329 पर आया दोबारा, और दोबारा इसने अपना शासन वहां पर दिल्ली के तख्त पर दोबारा फिर बैठा 1329 एडी पर। दौलताबाद दोबारा फिर बता देता हूं, औरंगाबाद में है महाराष्ट्र में, जिसे देवागिरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या हुआ, यही इसके डाउनफॉल आया इसी के टाइम पर। फिर क्या हुआ, 1351 एडी पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इतिहासकार में ज्यादा इसकी मृत्यु का रीजन नहीं मिला है। इसका तो रीजन मिला है गयासुद्दीन तुगलक का, क्योंकि इसकी मृत्यु हुई थी लकड़ी के महल से, जो कि जोना खां इसका पुत्र जो था। मोहम्मद बिन तुगलक का रियल नेम क्या था, फर्रुख शाह जोना खां नाम था। फर्रुख जोना खां नाम से लकड़ी का महल बनवाया था और उस लकड़ी के महल पर इसकी मृत्यु हो गई थी। 2-3 शासक ऐसे हैं जिनकी मृत्यु बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। बाकी तो शासक की जो मृत्यु हुई थी बैटल्स में हुई थी, युद्ध में हुई थी, या कुछ बीमार होकर उनकी मृत्यु हुई थी। 2-3 शासक ऐसे थे जिनकी मृत्यु बहुत ही अजीब घटना से हुई थी। जैसा कि आपको मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु आपको याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने बताई थी कि पोलो खेलते खेलते वो घोड़े से पोलो खेल रहा था और पोलो खेलते खेलते उस शासक की मृत्यु हो गई थी। और दूसरा शासक ये था गयासुद्दीन तुगलक, जिसकी मृत्यु लकड़ी के महल से हुई थी। 2 शासक का आप ध्यान रखना, क्योंकि एग्जाम में इन दोनों में से क्वेश्चंस आपके ऊपर बन जाते हैं एग्जाम में इनके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं, जब इसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 में, फिर ये फिरोज शाह तुगलक राजगद्दी पर बैठता है, दिल्ली के तख्त पर बैठता है। ये कौन था, फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का ही कजन भाई था, कजन ब्रदर था। इसने बहुत ही अच्छे काम भी करे थे। क्योंकि इसने सबसे पहले 4 टैक्स को लेकर आया था। 4 टैक्स कौन से थे, खर्च, जिसका नाम था खर्च टैक्स ऐसा था कि जो 10% लैंड के ऊपर टैक्स लगता था, उस टैक्स के ऊपर इसने 4 टैक्स लेकर आए थे, जो कि सबसे पहले था खर्च और दूसरा था जकत टैक्स ऐसा था कि 2.5% जो कि मुस्लिम कम्युनिटी से लेते थे। 2.5% टैक्स जो कि जकत के नाम से मुस्लिम कम्युनिटी से लेते थे। और तीसरा टैक्स था जाजिया टैक्स ऐसा था जो कि नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। जाजिया टैक्स में क्या होता था कि जो भी कोई मुस्लिम रूलर उस टाइम होगा और उनकी जो पॉपुलेशन नीचे जो लोग रह रहे होंगे, उस एरिया में जो लोग रह रहे होंगे नॉन मुस्लिम्स होंगे, जहां पर कोई रूलर मुस्लिम रूल करता होगा और जो वहां की पॉपुलेशन होगी, आबादी होगी, वो नॉन मुस्लिम होगी, वहां पर जाजिया टैक्स लगता था। जो जाजिया टैक्स किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और 5वां टैक्स लगाया था खुम्मस टैक्स में क्या था कि जो कि 20% जो भी 20 और 80 की रेशो होती थी, 20% और 80% की रेशो होती थी। 20% क्या होता था कि युद्ध में से जो लूटा हुआ माल है वो खुद रखता था, और 80% का जो लूटा हुआ माल
सेना में बांट देता था। ये 4 टैक्स कौन लेकर आया था? फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल चला 1351 से लेकर 1368 एडी तक इसका शासन चला। ये राजगद्दी पर बैठा। फिर इसने 3 डिपार्टमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट इसने डिपार्टमेंट्स भी बनाए थे। पहला डिपार्टमेंट का नाम इसने रखा दीवान ए खैरत। दीवान ए खैरत में इसने जो भी पुअर गर्ल्स थी, मतलब कि जो गरीब घरों की लड़कियां थी, उनकी ये शादी करवाता था। ठीक है, और वहां पर दहेज प्रथा उस टाइम बहुत ज्यादा चल पड़ी थी, इसलिए इसने दीवान ए खैरत नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया। उस डिपार्टमेंट में ये पुअर गर्ल्स का, मतलब कि गरीब लड़कियों का वहां पर विवाह करवाता था। दूसरा डिपार्टमेंट इसने क्या रखा? दीवान ए बंदरगाह। दीवान ए बंदरगाह में क्या रखा इसने? उस डिपार्टमेंट में क्या प्रथा चलाई कि जो वहां पर उस टाइम की स्लेव की जो संख्या थी, जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो 1,80,000 तक पहुंच चुकी थी। तो उनके रहने का इंतजाम, खाने पीने का इंतजाम उनके वहां पर उस डिपार्टमेंट के अंदर होता था। और जो पढ़ा लिखा था उसको पढ़े लिखे तरीके से काम देता था, जो अनपढ़ था उसको उस तरीके से काम देता था, जो भी जिस तरीके से लायक था उसको उस लायक का काम देता था। किस डिपार्टमेंट के अंदर? दीवान ए बंदरगाह। उसके बाद ये तीसरा डिपार्टमेंट लेकर आया था दीवान ए इस्तेकाहा। दीवान ए इस्तेहाक में ये जो भी सिटीजन जो बुजुर्ग लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, उनकी पेंशन को लेकर इस डिपार्टमेंट बनाया था, उनकी पेंशन को लेकर। ये कुछ डिपार्टमेंट्स और टैक्स लेकर आया था। जो टैक्स लेकर आया था उस शासक का नाम क्या था? ये क्वेश्चन अक्सर बहुत बार रिपीट होता है रेलवे में। ये जो भी आपसे पूछ लेगा कि आप बताइए कि दीवान ए खैरात किसने लॉन्च करा था, तो आप इजिली वहां पर क्वेश्चन टिक करके आ सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक। फिर लोग मतलब कि इतिहासकार में ये भी लिखा हुआ, इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सबसे ज्यादा केनाल्स बनाने वाला, सिंचाई का काम स्टार्ट किसने करा था? स्टार्ट करा था फिरोज शाह तुगलक ने ही स्टार्ट करा था केनाल्स का काम, जो कि इरिगेशन का काम, केनाल्स का, सिंचाई का काम कौन करता था? सबसे पहले किसने स्टार्ट करा था? फिरोज शाह तुगलक ने, जिसका शासनकाल कब से कब तक चला? 1351 से लेकर 1368 एडी तक चला। इसने कुछ शहर भी बसाए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर, जैसा कि पहला शहर हिसार शहर बसाया। हिसार कहां पर है? जो कि हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद इसने फतेहाबाद भी बसाया। फतेहाबाद ये अपने पुत्र के नाम से इसने वहां पर बसाया था हरियाणा में। फिर इसने जौनपुर बसाया। जौनपुर कहां पर है? यूपी में है। फिर इसने बसाया फिरोजाबाद। फिरोजाबाद दिल्ली के पास में पड़ता है। और एक फिरोजापुर बसाया, फिरोजपुर जिसे बोलते हैं फिरोजपुर, जो कि पंजाब में है। इसने 5 बड़े महत्वपूर्ण शहर को बसाया। किसने बसाया? किसकी बात हम कर रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक की। फिर फिरोज शाह तुगलक ने एक मस्जिद भी बनाई, कुछ मंदिर भी बनाए, जो कि मैं अभी चर्चा करूंगा। वैसे तो छोटे मोटे मंदिर भी उसने बनवाए थे और मस्जिद भी उसने बनवाई थी, कुछ पार्क वगैरह उसने बनवाए थे। जो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि गोगा मढ़ी का मंदिर, जो कि राजस्थान में हनुमान डिस्ट्रिक्ट में है, वो किसने बसाया था? उसमें आप ऑप्शन में टिक लगाकर आना। इसकी बात कर रहे हैं हम फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक ने ही गोगा मढ़ी का राजस्थान में हनुमान डिस्ट्रिक्ट पर इसने बसाया था। फिर आती है खिड़की मस्जिद, जो कि दिल्ली में है, वो भी किसने बसाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर आता है ऑक्टेगनल मतलब कि 8 दिशाओं वाली एक सबसे पहले मस्जिद, जो कि किसने बसाई? फिरोज शाह तुगलक ने। उस मस्जिद का नाम क्या रखा था? उस मस्जिद का नाम रखा था तेलंगानी का मस्जिद, खाने जहां तेलंगानी का मस्जिद। क्या था? खाने जहां तेलंगानी का मस्जिद, जो कि ऑक्टेगनल शेप पर थी, मतलब कि 8 दिशाओं में वो उस मस्जिद की शेप थी। उस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया?
फिरोज शाह तुगलक ने। इसने अपनी लाइफ अपनी जिंदगी में अच्छे काम भी बहुत ज्यादा करे और सुल्तान की इसने उपाधि ले रखी थी, और इसने अच्छे काम भी करे और थोड़े बुरे काम भी करे थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं, जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1398 एडी में, इसके बाद तुगलक डायनेस्टी बहुत ही भ्रष्ट हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि संभालने वाला कोई भी नहीं था, सरवाइव करने वाला कोई भी नहीं था 1368 एडी के बाद, क्योंकि वहां पर तकरीबन सारी तुगलक डायनेस्टी वहां पर खत्म हो चुकी थी। फिर एक लास्ट तुगलक डायनेस्टी का रूलर बचता है, जिसका नाम है मोहम्मद शाह तुगलक, जिसका पूरा नाम कुछ बुक्स में मोहम्मद शाह तुगलक है और कुछ बुक्स में पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक है, जिसका शासन काल 1368 से लेकर 1411, 12, 13, 14 के बीच में। वैसे तो मतलब अगर 1414 आएगा बुक्स में, मतलब कि ऑप्शन में, तो 1414 ही लगाकर आना, क्योंकि इसका लास्ट में कुछ पता नहीं चला था। 1411 के बाद इसको कुछ भी पता नहीं चला था, इसका डेथ रीजन भी नहीं दिया हुआ, ना ही गूगल में दिया हुआ है, इसके बारे में इसका कुछ जानकारी ज्यादा नहीं दी हुई। मतलब कि अगर ये तो 90% करेक्ट है, 10% का कुछ कह नहीं सकते कि किस बुक में क्या हो, तो गूगल में भी ज्यादा इसके डेथ के बारे में दिया नहीं हुआ, क्योंकि जब नसीरुद्दीन वहां पर एक तैमूर लंग का एक शासक था, जो कि उज्बेकिस्तान पर जिसका जन्म हुआ, तैमूर लंग के नाम से दुनिया कांपने लगी थी। उसका अत्याचार, उसका जो कि मतलब कि इतना खतरनाक शासक था वो, इतना, जिसने 2 करोड़ की पॉपुलेशन को, मतलब कि 2 करोड़ का हत्यारा वो तैमूर लंग था, जो कि जहां पर जो सोच रहा था कि पूरी दुनिया के ऊपर मैं राज कर पाऊं, वो उज्बेकिस्तान पर क्या हुआ, उस तैमूर लंग के बारे में आपको मैं थोड़ी सी चर्चा करने लगा हूं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताने लगा हूं, क्योंकि यहां पर इससे रिलेट करना, क्या करना, इससे रिलेट करना नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के साथ वहां पर एक बैटल हुई थी, उस बैटल के पीछे का एक बैकग्राउंड बता रहा हूं। 1398 में जो करनाल में एक बैटल हुई थी, एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के पीछे की एक थोड़ी सी कहानी बता रहा हूं। तैमूर लंग का नाम का एक शासक था, जो कि जिसका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ। वो बचपन से ही बहुत ज्यादा गरीब था, उस गरीब परिवार में वो पला बसा, ठीक है, और उसके बाद वो छोटी मोटी चोरियां करने लगा। छोटी मोटी चोरियां करने करते वो बड़ा हुआ, तो उसने थोड़ा सा जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने आर्मी अपने साथ लोग इकट्ठे करने स्टार्ट कर दिए और इस्लामिक, मतलब कि इस्लाम का प्रचार करने लगा। मतलब कि क्योंकि उसके पिता ने भी इस्लाम को कबूल कर लिया था, तभी उसके लड़के ने, जिसकी मैं बात कर रहा हूं तैमूर लंग की, तैमूर लंग भी पूरी दुनिया में इस्लाम का प्रचार करने लगा। फिर क्या, लूटमार भी उसने बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दी थी। उज्बेकिस्तान आपको पता होगा कि कहां पर है, अगर नहीं पता तो सर्च कर लेना उज्बेकिस्तान कहां पर है। वेस्ट साइड है, इंडिया के वेस्ट साइड है, अफगानिस्तान से थोड़ा सा और पीछे है। तो क्या हुआ, उज्बेकिस्तान से फिर उसने ईरान पर हमला करा, बगदाद पर भी इसने बहुत ज्यादा लोगों की खोपड़ियां उतार कर क्या करता था, लोगों की खोपड़ियां उतार कर ढेर बना देता था। उसको बहुत ज्यादा मजा आता था, लोगों की खोपड़ियां उतार कर उसका ढेर बनाता था, उसका महल बनाता था, खोपड़ियों का महल बनाता था वो, और लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा उसने अत्याचार करा। फिर बगदाद में करा, बगदाद के बाद वो आया, सिंधु नदी को क्रॉस करते करते, उस टाइम तो इंडिया पाकिस्तान एक ही चीज थी, एक ही देश था, तो क्या हुआ, वहां पर उसने सिंधु नदी को क्रॉस करा और भारत की धरती पर उसने पैर रख दिया। और भारत की धरती के ऊपर पैर रखते सार उसने सबसे पहले वो दिल्ली के जो साथ के सटे क्षेत्र है उन पर सबसे ज्यादा उसने आक्रमण करा, जैसे कि पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, यूपी में उसने सबसे ज्यादा अपना कहर मचाना शुरू कर दिया। और उस टाइम का शासक दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक।
और इसके बस का भी उसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। तो क्या करता ये फिर, ये जब दिल्ली की ओर बढ़ा, ये दिल्ली की ओर बढ़ने से पहले करनाल एक जगह है हरियाणा में पानीपत के पास, उसको वहां पर बैटल करनी पड़ी। किसको? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह को उसके साथ तैमूर लंग के साथ युद्ध करना पड़ा और उस युद्ध में उसकी बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई। किसकी? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक की। और उस हार की वजह यही थी कि उसके पास बहुत ज्यादा सेना थी। इसके पास हालांकि सेना तो थी, 40,000 लोग इसने सेना भेजी और 2,000 हाथी, कुछ घोड़े यहां से दिल्ली से रवाना इसने करनाल की तरफ कर दिए थे, क्योंकि ये सोच रहा था कि दिल्ली से आउटर पर ही उसकी सेना को रोक दी जाए। अगर वो दिल्ली पर आ जाता तो दिल्ली पर बहुत ज्यादा खतरा मंडरा जाता था, खतरा उसके अंदर मंडरा रहा था, और अगर दिल्ली के ऊपर पहले ही वो पैर रख देता, दिल्ली को तबाह कर देता और उसको भी जान को खतरा था। इसलिए वो दिल्ली से बाहर आउटर पर उसे रोक रहा था, तो उसे रुक नहीं पाया, तो करनाल के युद्ध पर हार गया। तो क्या करा फिर वो दिल्ली में इस वो तैमूर लंग की जो मैं बात कर रहा हूं, तैमूर लंग 15 दिन दिल्ली पर रहा। कहते हैं इतिहासकार के वो जब 15 दिन दिल्ली पर रहा था तो उसने 15 दिन में सारी दिल्ली को खत्म कर दिया था, सभी दिल्ली को खत्म कर दिया था। उसने बहुत अत्याचार करा, लोगों की खोपड़ियां उतार कर जितना धन दौलत लूट मार, जितना भी सोना चांदी सब कुछ लेकर पनाह हो गया था, उठाकर ले गया था। और कोहिनूर हीरा भी लेकर चला गया था, जो कि कोहिनूर हीरा लास्ट में किसके पास था? नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के पास कोहिनूर हीरा था। जो कि कोहिनूर हीरा कहां से आया था आपको मैंने पिछले वीडियो में बताई, रंगल का जब एक युद्ध हुआ था उसमें, जो कि एक काफिर, जिसका मैं जो इसकी किन्नर की एक बात कर रहा था, काफिर मलिक काफिर जो किन्नर था, जिसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, वो रंगल के युद्ध से जो कोहिनूर हीरा वहां पर अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करता है, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो कोहिनूर हीरा आता है वो इसके पास आता है, नसीरुद्दीन तुगलक के पास आता है, बाय थ्रू कुछ शासक के थ्रू इसके पास लास्ट में पहुंचता है, और वो कोहिनूर हीरा तैमूर लंग लेकर भाग जाता है उसको। फिर वो जाता है तिब्बत यहां से आता है, वेस्ट की तरफ आता है, और वेस्ट की तरफ यहां से दिल्ली क्रॉस करते हैं, और दिल्ली से ऊपर कश्मीर, और कश्मीर के रास्ते तिब्बत पर जाता है, और तिब्बत पर उसकी जाकर मृत्यु हो जाती है। और उस मृत्यु में उधर तिब्बत में जाकर फिर उसका एक वहां पर वो बनाया गया, जिसे बोलते हैं, वहां पर उसकी कफन बनाया गया वहां पर। और तैमूर लंग का मतलब यही था कि तैमूर मतलब कि लोहा, और लंग का मतलब वो लंगड़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका वहां पर यहाँ पर एक बैटल हुई थी, जो कि 1398 के बारे में मैंने आपको चर्चा करी। और यहाँ पर तुगलक डायनेस्टी खत्म होती है, और इससे नेक्स्ट डायनेस्टी अब आएगी सैयद डायनेस्टी मैं स्टार्ट करूंगा। सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, दोनों डायनेस्टी एक ही दिन में मैं खत्म करवा दूंगा, और वहां पर हमारा दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये बहुत ज्यादा वीडियो पसंद आई होगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जितना भी। जय हिंद, जय भारत।